वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी और से बात करने की कोशिश करते हैं जिसे हम नहीं जानते, किसी अनजान व्यक्ति से जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो हमें ना बहुत सारी वजह होती है जिसकी वजह से हम बात नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस नहीं आता। उनमें से एक वजह ये भी होती है कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमसे बेटर है, हमसे बेहतर है। हमें ऐसा लगता है कि हम ना अच्छे नहीं है, उतने अच्छे नहीं है। पता नहीं क्यों हमारी कोई ना कोई इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है, राइट। तो एक बार क्या हुआ कि मैं अक्सर मॉल में क्लास लेता हूँ तो मैं मॉल में जाता रहता हूँ। मॉल में ना जब भी हम वॉशरूम जाते हैं तो एक आदमी होता है वहाँ पर जो फ्लोर साफ कर रहा होता है। वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं दिन भर में, बहुत सारे लोग वॉशरूम जाते हैं, वो वहीं खड़ा रहता है। लेकिन उसके बाद भी ना उसे ऐसा फील होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा फील होता है कि यार इन लोगों की लाइफ देखो और मेरी लाइफ देखो। क्योंकि जाहिर सी बात है वो आदमी जो है वो शौक से तो ये काम कर नहीं रहा होगा, राइट, मजबूरी में कर रहा होगा, राइट। तो क्या होता है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है और उसे अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या हुआ कि मेरे साथ ये पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है। तो मैं वॉशरूम जाता हूँ, अक्सर मॉल में जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि जब भी वो आदमी जो वहाँ रहता है, जो सफाई कर रहा होता है, तो मैं ना उसको शोल्डर पे टैप करके और पूछता हूँ, और भाई कैसे हो, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। तो एक ना स्माइल आती है उसके चेहरे, राइट, अरे सब सही सर, जी सर। मेरा कुछ भी नहीं गया, लेकिन पता है क्या हुआ, मैं एक मॉल गया, वहाँ पर मैंने ये चीज़ करी। मैं वॉशरूम यूज़ करने गया था तो मैंने उसको शोल्डर पे पैट करके उससे बात करी। और उसके बाद जो है मैं दो महीने उस मॉल नहीं गया। जब मैं 2 महीने बाद वहाँ गया ना तो मैंने फिर यही हरकत करी। मैं वॉशरूम गया था, मैंने उसको फिर टैप किया। मैंने कहा, और भाई बड़े सैड लग रहे हो, बड़े सीरियस लग रहे हो। अरे सर आप बड़े दिन बाद आए, इतने टाइम बाद आ रहे हो, कहाँ चले गए थे। मतलब ये है कि उसे 2 महीने बाद भी मैं याद था, उसे याद था कि मैंने पहले जब मैं मिला था उससे और अब मैं मिला हूँ। सोचो वहाँ कितने लोग आते हैं उस वॉशरूम, उसके बाद भी उसे याद था। पता है क्यों? क्योंकि कोई ऐसा करता नहीं है, समझे। उसके लिए ये बात कितनी मैटर करती है इस बात से समझ लो कि उसे मैं याद आ गया फट से कि हाँ ये वही है। और उसे पता था कि मैं 2 महीने बाद आ रहा हूँ। उसने ये भी बता दिया कि सर आप 2 महीने बाद आ रहे हो, समझ रहे हो। तो क्या हुआ कि इस चीज़ के बाद, इस इंसिडेंट के बाद मैंने इस एक्टिविटी को, इस एक्सरसाइज को मैंने अपनी क्लास में इंक्लूड कर दिया। अब क्या हुआ कि कुछ दिन पहले की बात, मैं मॉल में था, वहाँ ग्रुप था, मैं उन्हें टीच कर रहा था, मैं सिखा रहा था उन्हें। तो वहाँ ना काफ़ी देर हो जाती है, तो स्टूडेंट गए और वापस आए वॉशरूम से। तो मैंने उससे पूछा कि वॉशरूम गए थे, वो जो जेनिटर है वहाँ पे जो सफाई कर रहा था, उसका नाम क्या है। तो बोले वो तो पता नहीं है। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुम मॉल आए हो, तुम वॉशरूम यूज़ करके आए हो, वो साफ़ सुथरा था कि नहीं था। बोले हाँ साफ़ सुथरा था। मैंने कहा पब्लिक टॉयलेट से ज़्यादा साफ़ था। तो बोले हाँ बहुत साफ़ था। तो मैंने कहा जो आदमी सफाई कर रहा है उससे तुमने बात करना ज़रूरी नहीं समझा। तो वो थोड़ी देर तो सुन हो गया और हमारी टेबल के आसपास जितने लोग बैठे हुए थे वो सुनने लगे ध्यान से कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो जब भी हम किसी से बात करते हैं ना तो हमारी पोजीशन और उसकी पोजीशन में फ़र्क होता है, राइट। हम जब भी किसी अनजान व्यक्ति से बात करते हैं तो हम अपने आप को कम समझते हैं। क्यों कम समझते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इसकी पोजीशन मुझसे ज़्यादा बेहतर है, राइट। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी अपने से नीचे वाली पोजीशन के आदमी को, क्योंकि जो आदमी मजबूर है, जो आदमी अपनी लाइफ को ना उतने मज़े से नहीं जी पा रहा, एक तरीके से वो मजबूरी में ये काम कर रहा है, राइट, शौक से तो कर नहीं रहा। तो अगर हम ऐसे व्यक्ति से, वो वेटर हो सकता है, वो वॉचमैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो कि तुमसे फाइनेंशियली या फिर स्टेटस वाइज कम हो, जब तुम उससे अच्छे से बात करते हो तो क्या होता है कि उसकी स्माइल देख के, उसकी खुशी देख के, उस इंटरेक्शन से ना तुम्हें बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। कैसे कि यार मैं बड़ा अच्छा आदमी, वो एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस होता है। फिर तुम जब किसी बड़े आदमी से भी बात करते हो ना तो तुम्हें फिर वो झिझक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि तुम्हें लगता है यार जब मैंने उतना अच्छा काम किया है तो इससे तो मैं बात कर ही सकता हूँ। पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता क्यों, लेकिन ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर। तो क्या होता है कि जब भी तुम मॉल जाओ, जब भी तुम थिएटर जाओ, तो वहाँ पर वॉशरूम जाओ ना, तो वहाँ जो भी आसपास हो, जो फ्लोर साफ़ कर रहा हो या वॉशरूम साफ़ कर रहा हो, उससे ज़रूर बात करना। बहुत देर नहीं लगेगी, खाली नाम पूछो, और भाई सब बढ़िया, बस इतना काफ़ी है, इतना बहुत है उसके लिए। तुम्हें नहीं पता ये इतनी सी चीज़ उसके लिए कितनी मायने रखती है। क्योंकि अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचो, वो आदमी लिटरली वॉशरूम साफ कर रहा है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ चुकी हैं पूरी तरीके से। अगर उस वक्त पे एक आदमी आके अगर उससे तमीज से बात कर लेना वहाँ, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, समझ रहे हो। तो इसीलिए जब भी मॉल जाओ, जब भी थिएटर जाओ, ठीक है, कहीं भी ऐसी पब्लिक प्लेस में जाओ जहाँ कोई ऐसा बंदा हो, उससे बात जरूर करो, तमीज से बात, थोड़ी बात करो, ज़्यादा गले लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तमीज से बात करो, थोड़ा सा प्यार से बात कर लो। और भाई कैसे, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया, बड़े सीरियस लग रहे हो, क्या बात है, राइट। अरे नहीं सर कुछ नहीं, बस इतना काफ़ी है उसके लिए, इतना बहुत है उसके लिए। यकीन मानो उसके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें वो 2 महीने बाद भी नहीं भूलेगा। अगर तुम दोबारा वॉशरूम जाओगे ना 2 महीने बाद भी तो वो पहचान लेगा तुम्हें, ज़रा से इशारे से पहचान लेगा तुम्हें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं अपने सभी स्टूडेंट से ये करवाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे साथ पर्सनली ये किस्सा हुआ था, क्योंकि मैं नॉर्मली सभी से बात करता हूँ, खासतौर पे इस तरीके में, तो मैं सभी से बात करता हूँ। वैसे मैं बड़ा खड़ूस हूँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैं ज़रूर बात करता हूँ। मैं वॉशरूम में हूँ या वेटर हो या वॉचमैन हो, मैं सबसे बहुत अच्छे से बात करता हूँ, राइट।
तो क्या होता है कि ये पर्सनली मेरे साथ किस्सा हुआ। उसके बाद मैंने ये चीज़ डाल दी अपनी क्लास में कि नहीं, ये तो मैं सब स्टूडेंट से करवाऊँगा। तो अब जब भी हम क्लास में होते हैं तो यूजुअली मैं डीबी मॉल जाता हूँ, तो वहाँ पर जो हैं जैनिटर, उनके पास भेज देता हूँ सबको कि वॉशरूम गए थे, क्योंकि वॉशरूम जाते हैं, क्योंकि 3-3 घंटे क्लास होती है, 4-4 घंटे होती है, तो वॉशरूम जाएंगे ही। जब जाते हैं ना तो फिर वापस आते हैं, तो फिर मैं उनसे ये करता हूँ कि गए थे तो नाम पूछा, उससे बात करी, उससे क्यों नहीं करी। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं समझा नहीं सकता वर्ड्स में कि एक्चुअल मॉडल क्या है, किस तरीके से। नॉर्मली मैं मॉडल से ईजिली समझा देता हूँ, लेकिन सिस्टमेटिकली मैं इस चीज़ को समझा नहीं सकता। मे बी एक गुडविल है तुम्हारे अंदर, एक पॉजिटिव एनर्जी बोल सकते हो आप उसे, राइट, लेकिन वो आ जाती। तो इसलिए जब भी वॉशरूम जाओ, जब भी ख़ास तौर पर पब्लिक प्लेसेस में हो, तो जो भी वहाँ पर सफाई कर रहा हो या ऐसे भी जो तुम्हें लगे कि नहीं यार ये यहाँ पर काम कर रहा है और ये काफ़ी लो लेवल पे काम कर रहा है, मतलब इसके सर पे कोई ना कोई मैनेजर सवार होगा, तो उस आदमी से तमीज़ से बात करो। जब उससे तुम बात करोगे ना, और तमीज़ से अच्छे से बात करोगे, प्यार से बात करोगे, तो उस इंटरेक्शन के बाद तुम्हें पता नहीं कहाँ से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम किसी और दूसरे आदमी से कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे। ट्राई करके देखना, ठीक है। और बस इसके बारे में आपका क्या ख्याल है वो ज़रूर बताना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।